Good morning, students. Myself Pooja Kashyap. I am lecturer in Civil Department. My subject is Railways, Bridges and Tunnel. मैं आपको रेलवे ब्रिजेस एंड टनल पढ़ाऊँगी। तीनों ही बुक्स अलग अलग डिवाइड हैं सिलेबस के अंदर। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे रेलवेज़ में सिलेबस है रेलवे, ब्रिजेस एंड टनल। रेलवे सिलेबस का क्या है? रेलवे का जो सिलेबस है वो है इंट्रोडक्शन, रेलवे सर्विस, परमानेंट वेज, रेल गेज, रेल फास्टनिंग, स्लीपर्स, ब्लास्ट, क्रॉसिंग एंड सिग्नलिंग, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, अर्थवर्क एंड ड्रेनेज, स्टेशन एंड यार्ड्स। फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है, रेलवेज क्या होते हैं। Railways are the most development mean of transportation in India. The most proved to be economical as compared to airways and railways. They also play a significant role in the development of nation. रेलवेज़ क्या होता है? रेलवे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन है हमारे इंडिया का। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांसपोर्टेशन है जो हम एयरवेज़ और एयरवेज़ के कंपैरिजन में भी हम सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं? रेलवेज़ को यूज़ करते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो हमारा एरिया को डेवलपमेंट करता है। ठीक है, रेलवेज़ आपको और सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी है रेलवेज़, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। मोस्टली लोग जो रेलवेज़ का ही यूज़ करते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्टर कहीं पे भी आना जाना है, कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी सामान ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, हम बाय रेलवे से ही ला करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रेलवेज़ क्या है? फंक्शन क्या किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं रेलवे? सबसे पहले देखो क्या है, रेलवेज़ प्रोवाइड स्पीडी, सेफ्टी एंड इकोनॉमिकल मूवमेंट ऑफ कॉमन पीपल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। कोई भी हम किस स्पीडी से जाना हो, सेफली जाना हो, या किसी कॉमन पीपल से एक मूवमेंट से हम कोई भी इंसान है, कोई भी लोग, कोई भी जैसे हम लोग हैं, कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, ईजिली हमने जाना है, सेफली जाना है, तो हम किससे जाते हैं? हम रेलवेज़ के थ्रू ही जाते हैं। रेलवेज़ प्रोवाइड करता है हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ऑफ कैरिंग रॉ मटेरियल। हमें रेलवेज़ से हमें क्या प्रोवाइड होती है? हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। हम कच्चा माल ले जाना करते हैं, बाय रेलवे से ही लाते हैं। रिलीजियस प्लेसेस लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट कैन बी कनेक्टेड। कोई जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं सारे किससे डिफरेंट पार्ट्स से, जो भी डिफरेंट प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, किससे कनेक्टेड हैं? ये सारे रेलवे से ही कनेक्टेड हैं। रिलीजियस प्रोवाइड स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ एरिया को डेवलपमेंट स्पीडी से आगे बढ़ने के लिए रेलवेज़ प्रोवाइड करता है स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ एरिया। ये थे हमारे फंक्शंस। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ रेलवे किस के लिए क्या ज़रूरी है हमारे लिए? रेलवे फर्स्ट पॉइंट है रेलवेज़ प्रोवाइड अ कंफर्टेबल। रेलवे क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है। हम कंफर्टेबली एंड सेफली कम्युनिकेशन विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैन। जैसे हम बाय ट्रेन जा रहे हैं तो हम दो कॉमन मैन हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, सेफली हम कंफर्टेबल भी रहते हैं। ट्रेन के अंदर आराम से बैठ के जाते, कोई टेंशन नहीं होती, आराम से बैठे कि अपने स्टेशन पे जाके उतर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द रेलवेज आर चीपेस्ट टू अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एयरवेज और वाटरवेज से सबसे सस्ता पड़ता है हमारे को रेलवे में ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्क ऑफ लेटर पार्सल्स एंड हैवी गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, कॉल एक्सेट्रा। हम ट्रांसपोर्ट से लेटर भी भेजते हैं, पार्सल भी जाते हैं, हैवी गुड्स भी मंगवा सकते हैं, रॉ मटेरियल मंगाते हैं, कॉल में भी मंगा सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट किससे किया जाता है? बाय रेलवे से ही किया जाता है। The railways require the least amount of power as compared to their weight. क्लियर? किस के लिए ज़रूरी है हमारे लिए रेलवेज़? अब नेक्स्ट है गेजेस क्या है, गेज क्या होते हैं? ठीक है, ये टेबल है हमारा, एक टेबल है, टेबल में बताना है, टेबल में लिखे हैं टाइप्स ऑफ गेज किस के लिए यूज़ होता है हमारा? ब्रॉड गेज क्या है, मीटर गेज है, नैरो गेज है। ये 3 टाइप्स ऑफ गेज हैं जो हमारा रेलवे में यूज़ होते हैं। अब फर्स्टली हमें गेज पता होना चाहिए कि गेज क्या चीज़ होते हैं। गेज क्या है? जिसके ऊपर ट्रैक हमारा बिछा होता है। देखो कैसे, ये ट्रैक है, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन क्या है? स्लीपर्स लगे हुए हैं। ये क्या हमारे स्लीपर्स हैं। ठीक है, स्लीपर्स
यहाँ पर हमारे एग्रीगेट डले होते हैं। यहाँ साइडों में आपने देखा ये थोड़े से पत्थर पड़े होते हैं, है ना। पत्थर को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्ट। अब क्या है, सबसे पहले देखो ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज होता क्या है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है? गेज। क्लियर? साइज़ कितना है? 1676 mm। ये क्या है? हमारा ब्रॉड गेज का साइज़ है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं गेज। ये क्या है? ये रेलवे है जिसके ऊपर रेल चलती है हमारी, ठीक है, ये ट्रैक के ऊपर, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो कितना है? 1676 mm। मीटर गेज है, 1 मीटर गेज का साइज़ क्या है? 1000 mm। नैरो गेज का साइज़ कितना है? 762 और 610 mm। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रॉड गेज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज क्या होता है? ब्रॉड गेज का जो साइज़ है 1676, ये क्या है? ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है इसको ये है हमारा 1676। ये साइज़ है ब्रॉड गेज की, ठीक है। ब्रॉड गेज मोस्टली हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा इंडिया के अंदर यूज़ होता है, और जहाँ भी देखोगे आप मोस्टली हमारा ब्रॉड गेज ही यूज़ हुआ है, बिकॉज जहाँ पर हैवी ट्रैफिक होगा वहाँ पर हमारा ब्रॉड गेज यूज़ होगा। ब्रॉड गेज ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ब्रॉड गेज का जो रूट है वो कितने हैं? 49820। रनिंग ट्रैक कितने हैं? जितने इसके रनिंग ट्रैक जो चल रहे हैं वो कितने? 71015। टोटल ट्रैक कितने? 93386। ये क्या है? हमारा ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की जो कॉस्ट भी पड़ती है वो हमारे को ज़्यादा पड़ती है अकॉर्डिंग टू मीटर गेज एंड नैरो गेज की। हमारे को क्योंकि ये हैवी ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है। चौड़ाई इसकी देखो कितनी है? विड्थ 1676 mm है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा ब्रॉड गेज जो इंडिया के अंदर यूज़ होता है। सेकंड है हमारा मीटर गेज। मीटर गेज का जो साइज़ है 1000 mm है। अब इसका जो साइज़ है देखो, ये वाला साइज़ की जो चौड़ाई है वो कितना है? 1000 mm, ठीक है, ये mm के अंदर है। और इसके जो रूट ट्रैक है वो 10621 है। सेकंड है 11484। टोटल ट्रैक कितने? 13412। मीटर गेज जो हमारा यूज़ होता है कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर मीडियम ट्रैफिक हो, यानी ब्रॉड गेज से कम ट्रैफिक के जहाँ यूँ होता है वहाँ पे हम मीटर गेज यूज़ कर लेते हैं। ये भी हमारा इंडिया के अंदर यूज़ होता है, बट ब्रॉड गेज के कंपैरिजन में कम यूज़ होता है। इससे मीटर गेज एक सिंगल एग्जांपल है इसका राजस्थान में ट्रैफिक कम होता है तो मीटर गेज वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नैरो गेज। नैरो गेज का जो साइज़ है 7612। इसका जो डिस्टेंस है, अब इस ट्रैक की कितना है? 7612 या 610। ये दो साइज़ हैं जो हम बनाते हैं, ठीक है। नैरो गेज हमारा सबसे लो ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर लो ट्रैफिक हो। अब इसका एग्जांपल सिंपल सा है, हिल स्टेशन ले लो आप, शिमला वाला रूट ले लो। जब हम शिमला जाते हैं तो कालका से आगे टॉय ट्रेन चलती है। तो टॉय ट्रेन जो है, जो उसकी चौड़ाई आपने ट्रेन भी देखी है वो छोटी होती है, उसका लोड भी कम होता है। और टॉय ट्रेन जिस ट्रैक के ऊपर चल रही है उसका ट्रैक का जो साइज़ है वो कितना होता है? 610 या 762, दोनों में से एक होता है। हम ये शिमला वाले रूट पे लेते हैं, हिली स्टेशन पे यूज़ होते हैं। हिली स्टेशन पे क्या होता है? क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कर्व्स वहाँ पर आते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन ऐसे घूमती, ऐसे से टर्न करती चलती है। तो ये चीज़ क्या है? हमारे कर्व्स हैं। ये क्या है? हमारे कर्व्स हैं। तो ये कर्व्स के लिए जब टर्न लेती है तो हमारे ट्रेन के एक्सीडेंट्स ना हो, स्पीड पे कोई फ़र्क ना पड़े। नॉर्मल स्पीड के लिए हम ये नैरो गेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर, ताकि हैवी लोड भी ना हो, कम से कम ट्रैफिक भी हो और ये ईज़िली रन कर लें, ठीक है। तो ये हमारे हिल स्टेशन पे यूज़ होते हैं। ये तीनों ही गेज हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तीनों ही गेज में क्या है हमारा इम्पोर्टेंट है? तीनों गेज के बारे में हमें सबसे पहले क्या? ब्रॉड गेज का साइज़ कितना है? 1676 mm। मीटर गेज के साइज़ कितना है? 1000 mm। नैरो गेज 762 और 610 mm। तीनों के हमें साइज़ पता होने चाहिए। ब्रॉड गेज कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर हैवी ट्रैफिक हो। और इसकी कॉस्ट क्या होती है? इसकी कॉस्ट क्या होती है? सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है ये हमें। मीटर गेज में क्या है? मीडियम ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है। नैरो गेज
किसके लिए होता है? लोड ट्रैफिक के लिए। क्लियर? ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ गेज। नेक्स्ट है रेलवे गेज इन वेरियस कंट्री। अब जो हमने गेज बनाए थे उन गेज की कंट्रीज किस किस कंट्री में प्रोवाइड होते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ठीक है, अब तीनों ही गेज देखो एक कॉमन है कि ये इंडिया में भी यूज़ हो रहे हैं तीनों गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज हमारा पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राज़ील में भी यूज़ होता है। मीटर गेज हमारा इंडिया के अंदर तो है ही, साथ में ये अदर कंट्रीज़ होगी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड में भी यूज़ हो रहा है। नैरो गेज का देखो 762 mm वाला जो साइज़ है वो इंडिया और ब्रिटेन में यूज़ होता है। 610 वाला इंडिया और साउथ अफ्रीका में होता है। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, फॉरेन कंट्री में रोड के ऊपर ट्रेन चल रही होती है। ठीक है, रोड के ऊपर भी ट्रेन चल रही होती है ना, तो वहाँ पे भी हम नैरो गेज यूज़ कर लेते हैं, टॉय ट्रेन यूज़ कर लेते हैं। टॉय ट्रेन का साइज़ देखो कम होता है, उसकी विड्थ की चौड़ाई कम होती है, तो हम वो नैरो गेज यूज़ करते हैं। ये अदर कंट्रीज़ में कहाँ यूज़ हो रहे हैं, ये हमारे कंट्रीज़ हैं। कहाँ ब्रॉड गेज, अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल के लिए बताओ ब्रॉड गेज कहाँ यूज़ होता है, मीटर गेज कहाँ यूज़ होता है, नैरो गेज कहाँ यूज़ होता है, तो ये हमारे नेम ऑफ कंट्रीज़ हैं। ब्रॉड गेज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राज़ील में यूज़ होते हैं। मीटर गेज इंडिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड में यूज़ होते हैं। नैरो गेज इंडिया, ब्रिटेन, इंडिया, साउथ अफ्रीका में यूज़ होते हैं। इट्स क्लियर। नेक्स्ट है जोनल रेलवेज हेडक्वार्टर, रेलवे नेटवर्क जोन्स एंड हेडक्वार्टर्स। अब क्या है, हर एक रेलवे हमारा ना हर किसी एरिया ना जोन में आया हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम नॉर्थ ईस्ट जोन में आए हुए हैं, नॉर्थर्न रेलवे में आए हुए हैं, तो जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ होगा? सेंट्रल रेलवे वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश वाले, मणिपुर वाले, नॉर्थ ईस्टर्न वाले, ये किस में आते हैं? कौन सी जोनल एरिया में आते हैं? ठीक है, तो हर एक रेलवे का अपना अपना हेडक्वार्टर दिया हुआ है, किस किस एरिया में दिया हुआ है, तो उनके जोनल बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट जोनल रेलवे है हमारा सेंट्रल रेलवे, CR की फुल फॉर्म है सेंट्रल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना हुआ है? मुंबई के अंदर। ठीक है, इसका जोनल एरिया कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब नेक्स्ट है ईस्टर्न रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है? कोलकाता में। नॉर्थर्न रेलवे में हम लोग आते तो हमारा जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER कहाँ है? गोरखपुर में। साउथर्न रेलवे SR कहाँ है? चेन्नई में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR का है? इलाहाबाद में। साउथर्न ईस्टर्न रेलवे कहाँ है? कोलकाता में। तो ये क्या है? हमारे जोनल एरियाज़ हैं। ये सारे क्या हमारे जोनल एरियाज़ हैं, और ये इसके क्या हैं? हेडक्वार्टर्स हैं। हमें हर एक हेडक्वार्टर का पता होना चाहिए कहाँ है। क्लियर? ये था हमारा इंट्रोडक्शन। थैंक यू।